सायरा को अपनी अंगूठी पर गौर करते हुए देख लिया था और इसलिए उसने घबरा कर अपना हाथ वापस लिया। वो चुपके से सायरा को देख रहा था, जो चाय का प्याला हाथ में लिए ध्रुव के हाथों के बारे में ही सोच रही थी। तभी ध्रुव वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और ये उम्मीद करता रहा कि सायरा उसके बाबा से कुछ ना कह दे। थोड़ी देर और बात करने के बाद जैसे ही सायरा की चाय खत्म हुई तो उसने वापस नीलामी घर जाने का फैसला किया और फिर घर आए मेहमान को बाहर तक छोड़ने का जिम्मा ध्रुव पर आया, जिसने अपना सिर हिलाते हुए सायरा को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया। दरबार के दरवाजे से निकलने के बाद भी ध्रुव ने सायरा से कुछ नहीं कहा। वो बस किसी तरह अपनी अंगूठी वाले हाथ को सायरा की नजरों से बचाता हुआ चल रहा था। ध्रुव को अपने बगल में चलते देख सायरा उसके हाथ के बारे में सोचती रही कि कैसे वो हाथ बिल्कुल उस अनजान हकीम के हाथ जैसा था, जिसने सायरा को पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा मुनाफा कमा कर दिया था। वो हाथ देखकर धोखा भी खा सकती थी, लेकिन उस अंगूठी को वो अच्छी तरह से पहचानती थी। अचानक उसे हकीम की शौर्य दल से करीबी का राज समझ आ गया था। फिर सायरा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के कोने से ध्रुव को देखा, जो इस वक्त उसके बगल में चल रहा था। लेकिन सायरा पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर पा रही थी कि ये आम सा दिखने वाला लड़का ही वो अव्वल दर्जे का हकीम था, जिसने उसके और चरक गुरु के साथ इतना बड़ा खेल खेला था। वो चाहकर भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई और तभी अचानक ध्रुव ने उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए कहा, क्या सोच रही हो? ये सुनकर सायरा ने जवाब में एक और सवाल पूछ लिया। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं फिलहाल किसके साथ चल रही हूँ, शौर्य दल के लीडर के बेटे ध्रुव के साथ या फिर उस अव्वल दर्जे के हकीम के साथ, जिसने दरबार नीलामी घर को इतनी आसानी से चकमा दे दिया। सायरा की बात सुनकर ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। वो दोनों थोड़ी दूर बिना कुछ कहे चलते रहे और फिर ध्रुव पास ही एक पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर जाकर बैठ गया। सायरा भी उसके पीछे पीछे वहां चली गई। सायरा जैसे ही ध्रुव के पास पहुंची तो ध्रुव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। इस पर सायरा ने अपने बाल खोलते हुए ध्रुव की तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं सही थी। ये सुनकर ध्रुव अपने आसपास देखने लगा कि इस वक्त कोई उन दोनों की बातचीत तो नहीं सुन रहा था। ध्रुव की इस हरकत को देखकर सायरा ने थोड़ा डर कर उससे पूछा, कहीं तुम मुझे जान से मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? ये सुनते ही ध्रुव ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी लाश कहाँ पर दफनाऊं। ध्रुव का मजाक सायरा को समझ नहीं आया और उसने गुस्से में ध्रुव से कहा, घर आए मेहमान से बात करने का ये तरीका होता है क्या? लगता है मुझे अरेंद्र अंकल को इस बारे में बताना ही होगा। तभी ध्रुव ने सच कबूल करते हुए सायरा से कहा, वो काले कपड़े